गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 13.7 तक कवर कर चुके हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.8। इसमें हमें स्फीयर और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम स्टडी करनी है। मींस हमें इसमें वो क्वेश्चंस करने हैं जिनमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर स्टडी करनी है। तो कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। formulas, first one, volume of a sphere, that is 4/3 pi r क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 pi r क्यूब। यहाँ r का मतलब रेडियस। फॉर्मूला नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है, बस जहाँ 4 लिखा हुआ है ना वहाँ पे 2 आ जाएगा, सिर्फ इतना चेंज आएगा, बाकी सब सेम 2/3 पाई आर क्यूब। और 2 भी इसलिए आया है क्योंकि जो हेमिस्फीयर होता है वो स्फीयर का हाफ होता है, इसलिए 4 का हाफ 2 हो जाएगा, मतलब इसका हाफ करके ही ये 2/3 पाई आर क्यूब बनेगा। अब स्फीयर और हेमिस्फीयर कैसे होते हैं? ये तो होता है हमारे पास स्फीयर जिसका रेडियस हमें दे रखा है r, और हेमिस्फीयर होता है जैसे हेमिस्फेरिकल बाउल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेमिस्फीयर। मीन्स अगर स्फीयर को बिल्कुल मिड में से अगर कट कर दें तो हमारे पास 2 हेमिस्फीयर बन जाते हैं जो इस शेप के होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज़ बाउल। और यहाँ पे ये होता है इसका रेडियस, ये स्फेरिकल शेप और ये हेमिस्फेरिकल शेप। तो ये इन दोनों के वॉल्यूम के फॉर्मूलाज जो हमें यूज़ करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। हमें इसमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हमें रेडियस मिल चुका है स्फीयर का, मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर जिसे हम सिम्बोलिकली r नेम देंगे, दैट्स इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस है r, यानी कि ये रेडियस मिल चुका है। और एक बात नोट करना कि वॉल्यूम चाहे स्फीयर की निकालनी हो और चाहे हेमिस्फीयर की, हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए होता है और वो है r। अगर r पता है तो वॉल्यूम निकल सकती है, अगर r नहीं पता है तो वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो रेडियस हमें दे दिया है तो इसका मतलब है हम यहाँ से वॉल्यूम ईजिली निकाल सकते हैं। मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब। आर 7 है, मीन 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब का मतलब होता है कि हमें इसको 3 टाइम्स लिखना है मल्टीप्लाई में। तो मीन्स वी कैन राइट 7 × 7 × 7। जितनी पावर होती है उतनी ही बार लिखना होता है मल्टीप्लाई में। 7 से 7 कैंसिल आउट। अब 7 7 जा 49, 22 4 जा 88, यानी कि 49 को 88 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 4 जा 32 और ये 39 हो जाएगा। 2 9 3 2 11 13 और ये 4। तो हमारे पास ये आया 4 3 1 2 अपॉन में 3 है तो 3 रहेगा। अब हम इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 1 जा 3, 13, 3 4 जा 12, 1 कैरी 11, 3 3 जा 9, 2 22 और ये 7 और 1 रिमाइंडर बचा है तो 1/3। अब सेंटीमीटर में था तो वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। पता ही है कि अगर वॉल्यूम हो तो यहाँ पावर में 3 आता है, अगर एरिया हो तो स्क्वायर आता है। अब हमारे पास इसका आंसर कितना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का? 1437 एंड 1/3। अगर हम चाहें तो उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं और डेसिमल में भी कर सकते हैं, दोनों आंसर सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी इसी का सेकंड पार्ट करना है भी। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था और अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।
जिसमें हमें रेडियस गिवन है 0.63 मीटर, मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर, जिसे हम सिंबॉलिकली आर कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.63 मीटर। ये मीटर में है, फर्स्ट पार्ट में सेंटीमीटर में था, तो यहीं से वॉल्यूम निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए सिर्फ हमें आर की ज़रूरत पड़ती है और आर पता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर जब पुट करेंगे तो 6.3 क्यूब का मतलब होता है 0.63 होल क्यूब। इसका मतलब होता है इसको 3 टाइम्स लिखना है मल्टीप्लाई में, मीन्स 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्यूब। अब कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल करके तो कैंसिल 7 1 जा 7, 7 कट करेंगे पहले 0 पॉइंट, अब यहाँ 6 है, अब 7 6 डिवाइड तो होता नहीं है, नंबर छोटा है तो ना जाने की 0 लगेगी, और फिर 6 और 3 63 बन चुका है, 7 9 जा, यहाँ मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, ध्यान से करना। 0 पॉइंट सेम आएगा, आगे 6 था लेकिन 7 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए डिवाइड नहीं होगा, तो ना डिवाइड होने की 0, फिर 6 3 बन गया, अब 7 9 जा 63, अब 3 पे 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 0.03। तो अब डिनोमिनेटर में तो कोई नंबर नहीं है, सभी न्यूमरेटर में है, 0.63 0.63 0.03 22 और 4, इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल के 2 प्लेस तक रखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.05। ये सभी मीटर में था तो मीटर क्यूब। इन सभी को मल्टीप्लाई करके और डेसिमल के सिर्फ 2 प्लेस तक अगर लें अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.05 मीटर क्यूब। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, इसमें है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। मान लो किसी भी कंटेनर में वाटर है, अगर उसमें हम एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल पुट करें तो वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, ये हमें पता करना है। कितना वाटर डिस्प्लेस, कितना रिमूव करेगा, वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा जितनी उसकी वॉल्यूम होगी। कोई भी चीज़ उतना ही स्पेस कवर करती है जितनी उसकी वॉल्यूम होगी। तो इसका मतलब कहने का यही है कि हमें इसमें वॉल्यूम निकालनी है बस। तो डायमीटर गिवन है इसमें, तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल या स्फीयर दैट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। अब डायमीटर से हम निकाल देते हैं रेडियस, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर, जिसे हम सिंबॉलिकली आर नाम देंगे, तो 28 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डायमीटर से अगर रेडियस निकालना है तो बस डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट करके 14, इसका मतलब ये आ गया 14 सेंटीमीटर। रेडियस पता लग चुका है। अब इसने पूछा कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है ये पता करना है। कितना होगा, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी स्फेरिकल बॉल उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगी जितनी उसकी वॉल्यूम होगी। मीन्स हमें वॉल्यूम ही तो निकालनी है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। मीन्स 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इसमें 14, मीन्स 14 का क्यूब। और हमें अच्छे से पता है कि 14 क्यूब का मतलब होता है 14 को लिखना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में। तो व्हाट वी विल गेट, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14, 3 टाइम्स 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। अब कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अभी 3 तो किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो जस्ट जो बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 हो जाएगा 196, और 22 और ये हो जाएगा हमारे पास
दैट इज़ 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 और ये 17। तो मतलब कहने का ये है कि 14 से तो होता है 196 और 22 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 176। इनको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 57 और ये 11 2 67 3 1 और ये 6 9 1 मीन्स 6 9 14 और ये हो जाएगा 14 ये भी और ये 3 मीन्स हमारे पास आएगा 34496 अपॉन में इसके है 3। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब दोबारा वही है, हम चाहें तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मर्जी करें। तो कर लेते हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 14, 3 4 जा 12, 2 29, 3 9 जा 27 26, 3 8 जा 24 और 2/3। तो मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर लिया। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल यू कैन। मीन्स वॉल्यूम है तो ये सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में ही चल रहा है क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर, मतलब कहने का ये है कि वो स्फेरिकल बॉल ना इतना वाटर डिस्प्लेस करेगी, मीन्स जितनी वॉल्यूम उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगी और उस वाटर की जगह वो अपने आप आ जाती है। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, दैट इज इक्वल टू हमारे पास है, अब की बार डायामीटर है 0.21 मीटर। डायामीटर मीन्स डायामीटर ऑफ यू कैन से स्फेरिकल बॉल दैट इज इक्वल टू 0.21 मीटर, 0.21 मीटर। और डायामीटर से हम हमेशा निकालते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, जिसे हम सिंबॉलिकली आर नाम देंगे। और डायामीटर से रेडियस निकालने के लिए हम जस्ट 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तुम्हें कटिंग करने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चन रहता है तो वहीं कटिंग कर लेंगे। ये तुम्हारा रेडियस आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमें निकालना है वही अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कि कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, जितनी उसकी वॉल्यूम होती है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम आर को यहाँ पुट करेंगे, दैट इज़ ये हमारे पास बन जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर क्यूब। आर का मतलब 0.21/2 का क्यूब। इसका मतलब है इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। सो 0.21/2 और 0.21/2। तो ये 3 टाइम्स लिखा क्योंकि होल क्यूब था इसलिए। अब कटिंग कर लेते हैं। पहले तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर दोबारा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 7 पे कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 0 पॉइंट, अब 7 है यहाँ 2 है तो नहीं जाएगा, ना जाने की 0 लग जाएगी। और 7 3 जा 21, फिर 3 पे ही कर लेते हैं इसी को ही, 3 पे 0.01। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास, सॉरी कटिंग करने के बाद ये कुछ आ चुका है। अब ये 2 भी कैंसिल हो सकता है, तो 2 1 जा 2 और ये 11। तो अब डिनोमीटर में हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो सिर्फ नोमीटर में नंबर है 0.21, 0.21, 0.01 और 11। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें हम तो हमारे पास आएगा 21, 21 जाता है 4 4 1 और 1 से तो सेम रहेगा। 11 से कर लेते हैं सिर्फ, 11 1 जा 11, 11 40 45 हो जाएगा और ये 45 तो 4 कैरी गया और ये 48 हो जाएगा। मीन्स हमारे पास इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद 4851 आया है, 4851। अब डेसिमल लगाना है, डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ 2 से पहले, 2 से पहले, 2 से पहले, इसका मतलब 6 डिजिट से पहले लगेगा। लेकिन हमारे पास डिजिट 4 ही हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 0 अपने पास से पुट करने पड़ेंगे ताकि वो 6 से पहले हम डेसिमल लगा सकें। यानी कि हमारे पास डेसिमल लगाने के बाद 0.004851 बन गया। अब ये मीटर में था और ये वॉल्यूम है तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसका आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द डायामीटर ऑफ मेटेलिक बॉल
मेटेलिक बॉल का डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। अब बॉल जो है वो किस शेप की होती है, स्फीयर की, इसका मतलब बॉल की शेप स्फेरिकल है, और मेटेलिक का मतलब है वो मेटल का बना हुआ है। तो डायमीटर मिल गया उसका। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल, हमें उस बॉल का मास निकालना है। अब मास का हमारे पास यहाँ पे टिल नाउ मास का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हमें कुछ लिंक देगा ये निकालने के लिए। कहता इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज़ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेटल की हमें डेंसिटी मिल गई। डेंसिटी और मास में एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये होता है रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मास एंड वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हमें मास निकालना है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम यहाँ डिवाइड में है, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। इसका मतलब है अगर मास निकालना है तो डेंसिटी और वॉल्यूम पता होने चाहिए। डेंसिटी बुक में दे रखी है, मीन्स सिर्फ क्या बचा, वॉल्यूम। इसका मतलब है हमें उस मेटेलिक बॉल की वॉल्यूम निकालनी है, और वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं ईजिली। तो वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मास बन जाता है, और हमें मास ही निकालना है इस क्वेश्चन में। तो शुरू में हमें दिया उसमें डायामीटर ऑफ मेटेलिक बॉल। अब बॉल की शेप होगी हमारे पास स्फेरिकल, दैट इज डायमीटर है इसमें 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर से हम निकाल देंगे रेडियस, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ मेटेलिक बॉल, जिसे हम सिंबॉलिकली आर नाम देते हैं, और डायमीटर से आर निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स ये हमारे पास आ गया 2.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस है मेटेलिक बॉल का, मतलब स्फीयर का। तो अब हम इसकी वॉल्यूम निकाल देंगे। तो मीन्स वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, फॉर्मूला रहेगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। मीन्स 4/3 पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7, तो ये 22/7 आर क्यूब। आर का मतलब 2.1, होल क्यूब है तो 3 टाइम्स 2.1, 2.1 और 2.1, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में। अब कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, देखो कैसे करें कटिंग। तो 7 2 पे डिवाइड नहीं होता है, तो 0 पॉइंट लग जाएगा। अब डेसिमल समझ लो है ही नहीं, डेसिमल लगा दिया तो 7 3 तो ये आंसर आएगा। इसका ध्यान रखना कैसे किया डेसिमल को डिवाइड। 7 देखो 2 है तो 2 डिवाइड नहीं होता 7 से, तो ना जाने की 0 पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया। अब 21 बन गया, 7 3 21। और अगर हम इस क्वेश्चन को डेसिमल हटा करके भी कर सकते हैं एज यू विश। तो अब 3 पे कट हो जाएगा, 3 1 3, 0.1 हो जाएगा। ओके, और तो अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर में तो कोई नंबर नहीं बचा, सिर्फ न्यूमरेटर में ही है 2.1, 2.1, 0.1, 22 और 4। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सबको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.1 तो होता है हमारे पास 4 4 1 हो जाएगा। 1 से क्या सेम 24 और ये 8, तो मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा 8 1 8, 8 4 32, 3 कैरी 32 और 3 35, मीन्स 8 2 5 और 3 8 10 8 8 और ये 3। तो इसका मतलब है इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद 38808 आया है, और डेसिमल लगाना है अब। तो डेसिमल यहाँ 1 से पहले 1 1 2 2 और 1 3, 3 से पहले डेसिमल लग जाएगा 1 2 3, मीन्स यहाँ पे। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ चुकी है इस मेटेलिक बॉल की, और वॉल्यूम हमने इसलिए निकाली है क्योंकि हमें मास निकालना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा देखो मास का, तो मास इज इक्वल टू, वैसे फॉर्मूला था हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें यहाँ भी भेजनी पड़ेगी मल्टीप्लाई में, तो मास का फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मीन्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और डेंसिटी हमें गिवन थी और वॉल्यूम हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। तो वॉल्यूम हमारे पास है यहाँ 38.808 इंटू डेंसिटी हमें गिवन है इसमें 8.99 ग्राम, 8.9 ग्राम। तो ये मास किस में आएगा, ग्राम में ही आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब, और इनको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो व्हाट वी विल गेट, इस क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा
मल्टीप्लाई करने के बाद 345.39 ग्राम आएगा जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तब, यानी कि 345.39 ग्राम। ये इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि मतलब कहने का ये हुआ कि हमें मास कैसे निकाला। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी गिवन थी इसलिए इसका यूज़ किया, वॉल्यूम नहीं गिवन था इसलिए मैंने वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। जो मून का डायमीटर है वो अर्थ का डायमीटर का 1/4 है, ध्यान रखना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून। तो पूछा ये है कि जो अर्थ की वॉल्यूम है वो मून की वॉल्यूम का कितना है, कितना फ्रैक्शन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून, ये निकालना है। तो देखो डायमीटर जो मून का है वो 1/4 है, तो स्टार्ट करेंगे यहीं से। तो बाद में कौन सा ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, पहले तो द डायमीटर ऑफ मून, मून की बात हुई, बाद में कौन सी ऑब्जेक्ट की बात हुई, अर्थ की। तो इसका मतलब है जो बाद में होता है ना उसी को लेट करना चाहिए। तो इसमें हम लेट डायमीटर ऑफ अर्थ करेंगे क्योंकि अर्थ की बात बाद में हुई है। तो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, सपोज डायमीटर ऑफ अर्थ हमने सपोज फॉर एग्जांपल डी ले लेते हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ डी। तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून बन जाएगा, क्योंकि वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। 1/4 का मतलब हो जाएगा 4 से डिवाइड, 1/4 1/4 यानी कि d/4 हो जाएगा। तो अब इन दोनों डायमीटर से हम इन दोनों का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ, पहले अर्थ का रेडियस, और डायमीटर d है तो रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, d/2, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। ऐसे ही अब रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून हो जाएगा, जो मून का डायमीटर है यानी कि d/4 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। मीन्स d/4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा। देखो तो सोल्व कैसे करते हैं इसको, ये तो d/4 तो एक फ्रैक्शन है लेकिन 2 एक फ्रैक्शन नहीं है ना, तो इसको फ्रैक्शन बना लेना चाहिए। कैसे, 2 के अपॉन में 1 करके। तो जब 2 के अपॉन में 1 किया तो जो फ्रैक्शन ऊपर होता है वो तो रहता है एज इट इज़, लेकिन जो फ्रैक्शन अपॉन में होता है ना उसका हो जाता है रेसिप्रोकल और आता मल्टीप्लाई में है। तो मीन्स 2/1 का बन जाएगा 1/2, ये ध्यान रखना। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा d1 जा d और ये 4 2 जा 8। तो ये है रेडियस ऑफ मून। अब दोनों का हमारे पास रेडियस है, तो अब हमें जो रिफ्रैक्शन निकालना है वो निकाल सकते हैं। देखो क्या निकालना है इसमें, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मून। तो यहाँ मून का वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ मून। इसने ये पूछा हुआ है कि अर्थ का जो वॉल्यूम है वो मून की वॉल्यूम, मतलब जो अर्थ की वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है मून की वॉल्यूम। तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ मून से शुरू करेंगे। वैसे क्वेश्चन में पहले बात वॉल्यूम ऑफ मून की हुई थी तो मून से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मून, फ्रैक्शन की बात किया तो फ्रैक्शन होता है ऐसे, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, फ्रैक्शन हो जाएगा ना ये ऐसे। अब वॉल्यूम ऑफ मून का फॉर्मूला, मून और अर्थ दोनों ही स्फेरिकल शेप में कंसीडर करने हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मून यानी कि 4/3 पाई आर। आर क्या है मून का, मून का आर मतलब मून का रेडियस कितना है हमारे पास, d/8। तो यहाँ जाएगा d/8 का होल क्यूब। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, वही 4/3 पाई आर क्यूब, बस आर की जगह d/8 अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये भी स्फेरिकल शेप में है। तो 4/3 पाई आर, अर्थ का रेडियस कितना है हमारे पास, देखो रेडियस ऑफ अर्थ डेट इज d/2। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। मतलब कहने का ये है कि मून की वॉल्यूम और अर्थ की वॉल्यूम को अलग से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। क्यों, क्या बेनिफिट है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाता है, ये बेनिफिट है। तो d/3 का क्यूब क्या होता है, अब ये क्यूब d के ऊपर भी है और 8 के ऊपर भी है, तो मीन्स बन जाएगा d³ अपॉन 8 का क्यूब होता है 512 अपॉन d/2 का क्यूब होता है हमारे पास
d³/8। तो ये भी फ्रैक्शन और ये भी फ्रैक्शन, तो जो फ्रैक्शन ऊपर होता है वो तो आ जाएगा एज इट इज़, लेकिन जो फ्रैक्शन नीचे होगा उसको हो जाएगा रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो 8/में और d³ यहाँ पे, d³ से d³ कैंसिल। अब 4 पे 4 2 ज़ा 4 पे 4 1 ज़ा 4, 11 4 2 ज़ा 8 3 32 हो गया, और 4 8 ज़ा और फिर 2 पे मीन्स 64। तो इसका आंसर हमारे पास आया है 1/64। इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ मून है ना वो अर्थ की वॉल्यूम का 1/64 है, 64th पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ, ये ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 1/64।